कहे बड़े भैया, उसके पास जाना, अगर रुपया देने से इनकार करता है तो उससे झगड़ा बवाल तकरार कुछ नहीं करना। बड़े भैया, तुम्हें हवेली में वापस आना है। आपके कहने का मतलब यह है, अगर मुखिया बलवंत रुपया देता है तो उसे मैं लेकर आऊंगा और वहां मुझे हौला बवाल करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ नाग सिंह, ऐसा ही करना। बड़े भैया, आपके कहने के मुताबिक ही काम होगा। ए पन्नालाल, हेलो। और ये आगे राजेंद्र पासवान गंगापुर निवासी, उनकी तरफ से 30 रुपए का कलम बंद आया है। 20 रुपए ठाकुर साहब के लिए, 10 हमारे लिए। पार्टी की ओर से धन्यवाद। ठीक है, आओ जी, हम सब लोग मुखिया बलवंत के झोपड़ी चलते हैं जी। अच्छा बड़े भैया। मुखिया, जब से मेरे पास से 3000 रुपए लेकर गए हो, तब से रुपया तक क्या आज तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाया। हमारा भाई नाग सिंह तुम्हारे पास आ रहा है, देखता हूं रुपया वापस करते हो या इनकार करते हो। जी दिलीप भैया, ए दिलीप भैया, चाय पीते रहो, गरमाते रहो। और कहना क्या है इधर हमारे ओ मालिक। मनोलाल जी जी मालिक। मैंने तुझसे कहा था कि मेरे साथ आ। जी तू कहाँ रुक गया था? मालिक, वो चाय पीने के लिए जा रहा था। चाय पीने? जी। आओ हम सब लोग चलते हैं मुखिया बलवंत के यहाँ। जी। अच्छा ये बता जी मालिक, कि आज तक तुम्हें सुनता चला आ रहा हूँ कि मुखिया बलवंत के यहाँ केवल 2 ही सदस्य हैं। हाँ मालिक। मुखिया बलवंत और उसका बेटा। जी, मगर और तुम भूल गए मालिक, क्या? उसकी एक लड़की है, शील कन्या। क्या मुखिया बलवंत की बेटी भी है? जी मालिक। कितने बरस की है? वही कुल मिला के वही 15-16 माह है। यानी 15-16 साल के। जी हाँ मालिक। कितनी बार तुझसे मैं बोल चुका हूँ कि मेरे सामने घोड़े और गधे की हंसी मत हंसा करो। हंसो तो मर्दों की तरह और घोड़ियों की तरह मत ही आया करो। मालिक कैसे? आओ हम सब लोग मुखिया बलवंत के यहाँ चलते हैं, उससे पैसा भी लेकर आएंगे और उसकी बेटी से दीदार भी करते आएंगे। अरे मालिक, आप तो बिल्कुल महान आदमी हैं। आओ चलते हैं। जी मालिक। ओ आज मदहोश हुआ जाए रे, ओ आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन। शरारत कई न पलल छाए रे, शरारत कई न पलल छाए रे, मेरा मन आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन। या भगवान, किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। जब से मेरी बीबी का स्वर्गवास हो गया है, तब से मैं परेशान रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम मलखान है और बेटी का नाम गंगा है। ये दोनों मेरे आंखों के तारे हैं। जब तक अपने बच्चों को नहीं देखता हूँ, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलती है। ना जाने मेरे बच्चे कहाँ खेलने के लिए गए। बेटी गंगा, मुझे मालूम पड़ता है कहीं दूर खेलने के लिए चली गई।
गंगा पिताजी कहाँ गई थी? क्या बात है? मैं बड़ी देर से तुम्हें अरे पिताजी मैं तो घर का काम में कार, लेकिन हमारे भैया कहाँ हैं? वो कहाँ गया हुआ? ए मुझे मालूम बता इस वक्त पढ़ने स्कूल नहीं जाता है, क्यों? घूमा करता है। आने दो, मैं उससे पूछता हूँ। पिताजी हमारे भैया तो स्कूल गए हुए थे, अब ये क्या करें? बताओ कहाँ है वो? आते होंगे। पिताजी मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ है। हमारे भैया कहाँ है? मलखान कहाँ है मेरा बेटा? अरे तुम यहाँ नहीं, स्कूल गवा है। स्कूल गया हुआ है। अब कहाँ? मैंने सुना है वो स्कूल नहीं जाता। काहे? घर घर अरे नहीं जान नहीं, काम खुदे छोड़ खेलने के लिए के चला जाता है। वही सगत भैया होते हुई तुम परेशान न हो भाई। चलो बेटे, बेटे क्या बात? मैंने सुना है कि तुम 3 दिन से स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते। स्कूल मैं नहीं जाता हूँ। हाँ, तुमने ये किससे सुना आपने? मैं सच कहता हूँ। 3 दिन से नहीं स्कूल तुम जा रहे मेरे विश्वास मुझ पर यकीन नहीं आया। बाबूजी बेटा। आप कहते हैं कि हम 3 दिन से स्कूल नहीं जाते हैं। हाँ बेटा। नहीं, हमारे ना जाने का स्कूल का कारण क्या है आप जानना चाहती हैं? क्या कि स्कूल हम क्यों नहीं जाते? बाबूजी तुमको चिंता मेरी पढ़ाई की है हाँ बेटे। और मुझको लगी है तुम्हारी। तमन्ना है अगर तुम स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाओगे तो साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। मैं यही सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके कहीं नौकरी मिल जाए, हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। यह तो बेटा मलखान आपकी ख्वाहिश को जरूर पूरी करेगा, लेकिन जब तक आप ठीक नहीं होंगे, जब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों गंगा? हाँ भैया सही, सच बात है। बेटा अब तो हमारी तबीयत ठीक हो गई है, हम मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन बेटा तुम लोग मेहनत करके लेकिन भैया हमारे लिए ये घर नहीं एक स्वर्ग है, किसलिए ये भी कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए
स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा। ये अपना घर डारे हम पर रहे बरसता यूं ही, सदा तुम्हारा प्यार प्यारा प्यार मरूंगे कभी घर और ये आगे राजेंद्र पासवान गंगा पुण्यवासी, उनकी तरफ से 20 रुपए के कलमबंद इस सीन पे खुश होकर आया है। पार्टी की ओर से धन्यवाद। तुम साथी संग सहारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवानी हमारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। इनकी सेवा कर न सको, इनकी पूजा कर न सको, जीवन है बेटा तुम्हारा। चरणों में जीवन के मिले सुख सारे, हम कोई नहीं चरणों में, हम कोई नहीं चरणों में, जीवन के मिले सुख सारे। सेवा से जाते हैं भागी हमारे, इनकी ही सेवा से जाते हैं भागी हमारे। जब भी याद तुम्हारी, जब भी याद तुम्हारी, हमको मिले हर बार। लेकिन बाबूजी अब हम स्कूल जा रहे, क्यों गंगा? क्या कहाँ था? कुछ नहीं कहते। ये बताइए तू कहाँ था अभी तक? अरे भैया कहाँ करी, झाड़े ला रहा, चले गए वहाँ। क्या झाड़े गए, कहाँ गया था? झाड़े हक गए। इतनी देर बाद आया? हम दिन भर 4 छटाई जाए थे, हक गए। क्या 4-5 नहीं हक थे। अबे 4-5 नहीं जाता है आखिर क्यों? गड़बड़ है, गड़बड़। क्या गड़बड़ है? लीवर।
हाँ लीवर आपका गड़ा हो चुका है। तो ये बताइए, अभी तुमने मुर्गा खाया होगा यहाँ पे? हाँ? मुर्गा? भगत हम। अच्छा, हम जाते गोड़िया अभी तो नहीं। खा रहा था पीछे बेटा। हम मछली खाई थे, मुर्गा नहीं खाई। क्या? भगत हम, भगत हम। लेकिन बाबूजी आओ चलते हैं, क्योंकि समय बहुत चुके हैं, हमें स्कूल जाना जरूरी है। कहाँ बाबूजी? लेकिन बाबूजी मैं तो बाजार जा रहा हूँ, क्योंकि अगर बाजार जाएंगे नहीं, अगर कुछ लाएंगे नहीं, तो हम लोग क्या खाएंगे? और क्या भैया? क्यों बहन, हम जा रहे हैं और आप लोग बाबूजी का इंतजार करिए, भैया मैं अभी आ रहा हूँ। आप तो वहाँ जा रहे हैं, हाँ। लेकिन पिताजी की सेवा मैं करती हूँ ना, तो आप जाइए ना। मैं हाँ करूँ। क्यों नहीं, हाँ, लेकिन बहन हाँ तो ये भैया। तो एक हमारी दिल की चीज है, दिल की तो टुकड़ा है हमारा। भैया अगर जिसके बहन नहीं है वो इंसान नहीं है। वही तो भैया, लेकिन कहना क्या है तुमको? हमको कहना ये है, हमें जाना ही बाबू के ख्याल बस क्या करना, क्योंकि इसके सिवा हमारे तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं ना, तो आप जाइए। ठीक मैं है। अपने पिताजी को सेवा हर पल करती रहती हूँ। बहुत अच्छी बात, तुमसे गंगा यही उम्मीद है। क्या बात है, अब मैं जा रहा हूँ बाबूजी, अब मैं जा रहा हूँ। पिताजी तुम भी जाओ, खाने पीने का हाँ इंतजाम ठीक है करो। पिताजी, आप बैठिए, मैं आपके लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ, खाना लेकर आती हूँ। आ जाओ। ठाकुर साहब, जय गोपाल। जय गोपाल। मुखिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ठाकुर साहब, क्या मुखिया। कहना चाहते हो? अरे मुखिया, तुमसे कह रहा अरे बात हकीकत, बात हकीकत आज, अरे रुपया लेने के लिए भेजा भाई। रुपया देने से नहीं करता हूँ रुपया देने से नहीं करता हूँ इनकार। क्या करो इस वक्त में देने से मुखिया बलवान, तो भाई साहब की रुपये की जरूरत पड़ी भाई साहब। की जरूरत पड़ी, इसलिए मुझको भेजा तेरे पास में, लाकर रुपया हमारे हवाले करो, इसलिए मुझको भेजा।